ये स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी के पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। आज हम देखेंगे स्तरीकरण स्ट्रैटिफिकेशंस पर आधारित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। यह बहुविकल्पी प्रश्न न केवल पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि बीए, एमए, नेट, जेआरएफ, जेआईसी, जीडीसी, यूपीएचईएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए, आपको उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है स्तरीकरण से संबंधित, सामाजिक असमानता होती है। ये कहा जा रहा है कि सामाजिक असमानता होती है। विकल्प है आपके ए स्थानीय, बी सार्वभौमिक, सी प्रायोजित और डी असामाजिक। तो यहाँ पे आप देखें तो सामाजिक असमानता जो होती है वो सार्वभौमिक होती है, सभी समाजों में पाई जाती है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ है। ये कहा जा रहा है कि सामाजिक स्तरीकरण का क्या अर्थ है। ए सामाजिक असमानता, बी सामाजिक न्याय, सी सामाजिक अन्याय और डी युक्त में से कोई नहीं। तो सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ होता है सामाजिक असमानता। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखें आप, जो है सामाजिक स्तरीकरण शब्द संदर्भित करता है। ये कहा जा रहा है कि सामाजिक स्तरीकरण शब्द क्या संदर्भित करता है। ए विभिन्न श्रेणियों में जनसंख्या के विभाजन को, बी वर्ग के संदर्भ में जनसंख्या के विभाजन को, सी श्रेष्ठता तथा हीनता की भावना से जनसंख्या के विभाजन को और डी सामाजिक विभेदीकरण तथा श्रेणीकरण के एक प्रकार को। तो यहाँ पे आप देखें तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है डी सामाजिक विभेदीकरण तथा श्रेणीकरण के एक प्रकार को संदर्भित करता है। क्या? सामाजिक स्तरीकरण। तो डी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि असमानता न केवल अब विशेष क्षेत्रीय होती है बल्कि जरूरी भी। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि असमानता न केवल विशेष क्षेत्रीय होती है बल्कि यह जरूरी भी है। तो ऑप्शन देखें, ए संघर्ष सिद्धांत, बी संरचनावादी सिद्धांत, सी प्रकार्यात्मक सिद्धांत और डी समाकलनात्मक सिद्धांत। तो यहाँ आप देखें तो ये मानता है प्रकार्यात्मक सिद्धांत या प्रकार्यवादी सिद्धांत। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, जो है जब समाज का उच्चता एवं निम्नता के क्रम में विभाजन करते हैं तो उसे कहते हैं। ये कहा जा रहा है कि जब समाज का उच्चता और निम्नता के क्रम में हम विभाजन कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं। ए जाति कहते हैं, बी स्तरीकरण कहते हैं, सी विभेदीकरण कहते हैं, डी वर्ग कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं स्तरीकरण। जब हम समाज का उच्चता और निम्नता में विभाजन कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं स्तरीकरण। अगला देखें, स्तरीकरण शब्द समाजशास्त्र के समाजशास्त्र में किस शास्त्र से लिया गया है। ये पूछा जा रहा है कि स्तरीकरण शब्द जो है वो समाजशास्त्र में किस शास्त्र से आया है या किस शास्त्र से लिया गया है। ए भौतिक शास्त्र से, बी रसायन शास्त्र से, सी खगोल शास्त्र से और डी भूगर्भ शास्त्र से। तो ये लिया गया है भूगर्भ शास्त्र से। भूगर्भ शास्त्र से इसको जो है इस शब्द को लिया गया है। अगला देखें आप, जो है निम्नलिखित में से सामाजिक स्तरीकरण का अध्ययन है। निम्नलिखित में से सामाजिक स्तरीकरण का अध्ययन है। क्या अध्ययन है भाई सामाजिक स्तरीकरण। ए सामाजिक समस्याओं का अध्ययन है, बी सामाजिक विभेदों का अध्ययन है, सी सामाजिक असमानताओं का अध्ययन है और डी बी और सी दोनों है। तो यहाँ पे आप देखें सामाजिक स्तरीकरण जो है अध्ययन है किसका, सामाजिक विभेदों का, अध्ययन है सामाजिक असमानताओं का। इस वजह से जो डी ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा। अगला, सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन 1945 पुस्तक के लेखक हैं। यहाँ दिया जा रहा है एक पुस्तक का नाम सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, जो प्रकाशित हुई 1945 में। इसके लेखक कौन है पूछा जा रहा है, महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ए किंग्सले डेविस यो मूर, सी पार्सन्स यो मूर, बी पार्सन्स यो मूर है, सी मैकाइवर यो पेज और डी शेरिफ यो शेरिफ। तो यहाँ जो उत्तर सही है वो किंग्सले डेविस और मूर का है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा।
अगला देखें आप, इसी से संबंधित प्रश्न है, सामाजिक अस्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत निम्नलिखित में से किन विचारकों के कृत्य में प्रतिपादित किया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये पूछा जा रहा है कि जो सामाजिक अस्थिरीकरण का जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत है वह किन विचारकों की पुस्तकों में दिया गया है, प्रतिपादित किया गया है। तो यहाँ देखें, ए शेरिफ, बी पार्सन मूर, सी मैकाइवर पेज और डी किंग्सले डेविस मूर। तो ये प्रतिपादित किया गया है किंग्सले डेविस और मूर। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पुस्तक का नाम अभी आपने देखा, सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। तो उसी के अंतर्गत जो है प्रकारात्मक सिद्धांत को दिया गया है किंग्सले डेविस और मूर के द्वारा। अगला, निम्नलिखित में से कौन विभेदीकरण का बोध कराता है, ना कि अस्तरीकरण का। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो विभेदीकरण को बताता है, ना कि अस्तरीकरण को। ए वर्ग है, बी लिंग है, सी जाति है और डी महिला पुरुष सामाजिक भेद। तो यहाँ पे आप देखिए, ये दर्शाता है लिंग। बी जो है क्या करता है, वो दर्शाता है जो है विभेदीकरण को, ये अस्तरीकरण को नहीं दर्शाता। अगला देखें आप जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक अस्थिरीकरण की अवधारणा को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक अस्थिरीकरण की अवधारणा को दर्शाता है। ए वह समाज जिसमें लोगों को सामाजिक पुरस्कार प्राप्त हो, जी नहीं होगा ये। बी जनसंख्या की विभिन्नता को क्रमबद्धता के आधार पर सामाजिक समूह में बांटना, संभावना है इसके सही होने की। अगला देख लें, उसके बाद देखते हैं, सामाजिक समूह को धन और प्रतिष्ठा के सामान्य रूप से प्राप्त नहीं है। और डी सामाजिक समूह को राजनीतिक शक्ति सामान्य रूप से प्राप्त नहीं है। अब यहाँ देखें आप जो है, तो इसका जो ऑप्शन जो सही होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। जनसंख्या की विभिन्नता को क्रमबद्धता के आधार पर सामाजिक समूहों में बांटना जो है वो क्या है, सामाजिक अस्थिरीकरण को दर्शाता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, अस्थिरीकरण में सामाजिक प्रतिरूप होता है क्योंकि, ये कहा जा रहा है कि अस्थिरीकरण में सामाजिक प्रतिरूप होता है क्योंकि ये प्रत्येक पीढ़ी को नए सिरे से मूल्य से अवगत करवाना होता है। ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक पीढ़ी को नए सिरे से मूल्य से अवगत करवाना होता है। पी मूल्य एवं संस्कृत सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। सी राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक संस्थाएं प्रभावित होते हैं। और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है बी, मूल्य एवं संस्कृत सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। तो ये अस्थिरीकरण में सामाजिक प्रतिरूप होता है। क्या अस्थिरीकरण में सामाजिक प्रतिरूप होता है क्योंकि मूल्य और संस्कृत सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है, सामाजिक अस्थिरीकरण का सामाजिक सांस्कृतिक आधार कौन सा है। तो ये कहा जा रहा है कि सामाजिक अस्थिरीकरण का सामाजिक सांस्कृतिक आधार कौन सा है। तो यहाँ देखिए, ए लिंग भेद, बी प्रजाति, सी धर्म और डी जन्म। सामाजिक अस्थिरीकरण का सामाजिक आर्थिक पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, सामाजिक आर्थिक जो होगा वो क्या होगा, सामाजिक सांस्कृतिक आधार पूछा जा रहा है, तो वो होगा धर्म। सी पे हम चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न हम देखें, भारतीय जाति व्यवस्था निम्नलिखित में से किस प्रकार के अस्थिरीकरण का उदाहरण है। भारतीय जाति व्यवस्था निम्नलिखित में से किस प्रकार के अस्थिरीकरण का उदाहरण है। ए बंद अस्थिरीकरण, बी खुला अस्थिरीकरण, सी ए और बी दोनों और डी उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ देखें, जाति जो है बंद अस्थिरीकरण का उदाहरण है। तो यहाँ ए पे आप चिन्ह लगाएंगे। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से बंद अस्थिरीकरण का उदाहरण है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से बंद अस्थिरीकरण का उदाहरण कौन है। ए वर्ग, बी सत्ता, सी व्यवसाय और डी जाति। तो यहाँ आप देखें, डी जो होगा वो जाति जो है वो बंद अस्थिरीकरण का उदाहरण होगा। अगला देखें, अस्थिरीकरण व्यवस्था के अनुसार एक व्यक्ति के जीवन काल में उदग्र या अधो सामाजिक गतिशीलता को कहते हैं। ये कहा जा रहा है कि अस्थिरीकरण व्यवस्था के अनुसार एक व्यक्ति के जीवन काल में ही जो उदग्र और अधो सामाजिक गतिशीलता होती है उसको क्या कहते हैं। ए शून्य योग्य गतिशीलता, बी क्षैतिज गतिशीलता, सी अंतःपीढ़ी गतिशीलता और डी अंतरपीढ़ी गतिशीलता। तो यहाँ पे जो है जीवन काल के अंतर्गत ही हो रहा है, इस वजह से ये होगा सी अंतःपीढ़ी गतिशीलता, 16 का सी। अगला प्रश्न आप देखें, जब किसी व्यक्ति के स्तर समूह का निर्धारण जन्म और आनुवंशिकता के आधार पर होता है और जिसे वह आजीवन बदल नहीं सकता, उसे कहते हैं।
ये कहा जा रहा है कि जब किसी व्यक्ति के स्तर समूह का निर्धारण जन्म और आनुवांशिकता के आधार पर होता है और जिसे वह आजीवन बदल नहीं सकता, तो उसे क्या कहते हैं? ए जन्म स्तरीकरण, बी खुला स्तरीकरण, सी बंद स्तरीकरण और डी वंश स्तरीकरण। तो इसको कहा जाता है बंद स्तरीकरण। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से किसे खुला स्तरीकरण निम्नलिखित में से खुले स्तरीकरण का उदाहरण है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से खुले स्तरीकरण का उदाहरण कौन सा है? ए वर्ग, बी जाति, सी लिंग और डी धर्म। तो ये जो है वर्ग जो है खुले स्तरीकरण का उदाहरण होगा, तो 18 का ए आपका सही हो जाएगा। अगला देखें आप, 19वां प्रश्न हमारा है, जब व्यक्ति के स्तर समूह का निर्धारण उसकी योग्यता, गुण या उपलब्धियों के आधार पर होता है तो उसे कहते हैं। ये कहा जा रहा है कि जब व्यक्ति के स्तर समूह का निर्धारण उसकी योग्यता, उसके गुण और उसके उपलब्धियों के आधार पर होता है तो उसे कहा जाता है ए योग्यता स्तरीकरण, बी खुला स्तरीकरण, सी बंद स्तरीकरण, डी गुण स्तरीकरण। तो इसको कहा जाता है खुला स्तरीकरण। तो बी ऑप्शन आपका जो 19 का सही हो जाएगा। अगला, प्रकार्यात्मक स्तरीकरण के रूप में द्वैध संगठन किसमें प्रचलित है? ये कहा जा रहा है कि प्रकार्यात्मक स्तरीकरण के रूप में द्वैध संगठन निम्नलिखित में से किसमें प्रचलित है? ए जाति में है, बी वर्ग में है, सी एथ क्लास में है और डी जनजाति में है। तो ये प्रचलित है बी वर्ग में प्रचलित है जो है द्वैध संगठन। अगला प्रश्न हम देखें, निम्नलिखित में से स्तरीकरण का आधार है। ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से स्तरीकरण का आधार कौन सा है? ए जन्म, बी संपत्ति, सी शिक्षा और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा डी उपरोक्त सभी। जन्म, संपत्ति, शिक्षा सभी स्तरीकरण के आधार हैं। अगला, किसके अनुसार स्तरीकरण विभेदीकरण का परिणाम है? किसने कहा स्तरीकरण विभेदीकरण का परिणाम है? महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ए पार्सन्स, बी रेमंड मूर, सी सोरोकिन और डी मेयर। तो यहाँ पे आप देखें तो ये कथन है मेयर का, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा, मेयर। डी ऑप्शन पे आप सही लगाएंगे। अगला प्रश्न आप देखें, सामाजिक स्तरीकरण समाज का उन सभी समूहों अथवा श्रेणियों में विभाजन। देखें यहाँ पे, सामाजिक स्तरीकरण समाज का उन सभी समूहों अथवा श्रेणियों में विभाजन जो उच्चता एवं अधीनता के संबंधों से परस्पर संबद्ध होते हैं। ये परिभाषा किसकी है? ए एल.एफ. वार्ड, बी रेमंड मूर, सी गिस्बर्ट और डी गिडिंग्स। तो ये पूछा जा रहा है 23वें की परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा है गिस्बर्ट की। तो सी ऑप्शन पे आप चिन्ह लगाएंगे तो 23 का सी आपका सही हो जाएगा। अगला, स्तरीकरण समाज का उच्च तथा निम्न सामाजिक इकाइयों में किया गया क्षैतिज अथवा समतल विभाजन है। यह कथन किसका है? एक बार परिभाषा फिर से सुन लें, महत्वपूर्ण है। स्तरीकरण समाज का उच्च तथा निम्न सामाजिक इकाइयों में किया गया क्षैतिज अथवा समतल विभाजन है। यह कथन किसका है? ए पार्सन्स, बी रेमंड मूर, सी सोरोकिन और डी मेयर। तो यहाँ पे आप देखें तो ये कथन है रेमंड मूर का, महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा गया। तो बी ऑप्शन पे आप लगाएंगे रेमंड मूर। अगला देखें आप जो है, सोरोकिन तथा वेबर ने स्तरीकरण के किन आधारों का उल्लेख किया है? ये कहा जा रहा है कि सोरोकिन तथा वेबर ने स्तरीकरण के किन आधारों का उल्लेख किया है? ए आर्थिक आधार, बी व्यवसायिक आधार, सी राजनीतिक आधार और डी उपरोक्त सभी। तो इन दोनों ने तीनों आधारों का उल्लेख किया है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे जो है 25 का सही हो जाएगा। अगला, किसने परिभाषित किया है कि स्तरीकरण केवल अंतःक्रिया अथवा विभेदीकरण की ही एक प्रक्रिया है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त होती है? ये पूछा जा रहा है कि परिभाषा किसकी है कि स्तरीकरण केवल अंतःक्रिया अथवा विभेदीकरण की ही एक प्रक्रिया है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त होती है। ए मर्टन, बी किंग्सले डेविस, सी पार्सन्स और डी सदरलैंड एवं वुडवर्ड। तो यहाँ पे आप देखें तो ये जो कथन है 26 का वो है सदरलैंड एवं वुडवर्ड का। तो ये डी ऑप्शन आपका जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखें, स्तरीकरण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत है? थोड़ा गलत पढ़ दिया हमने जो है, फिर से सुन लें। स्तरीकरण का संघर्ष सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत है?
अस्थिरीकरण का संघर्ष सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत है? ए कार्ल मार्क्स का, बी किंग्सले डेविस का, सी मैक्स वेबर का और डी मैक्यावरियों पेज का। तो यहाँ देखें 27वां का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अस्थिरीकरण का संघर्ष सिद्धांत किसने दिया है? तो वो दिया है कार्ल मार्क्स ने। अगला, निम्नलिखित में से किसे मार्क्स अस्थिरीकरण का आधार मानते हैं? ये कहा जा रहा है कि मार्क्स अस्थिरीकरण का आधार किसे मानते हैं? ए आर्थिक आधार, बी शक्ति और सत्ता, सी संस्कृति और डी धर्म। तो ये मानते हैं आर्थिक आधार को। तो ए ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। मार्क्स जो है अस्थिरीकरण का आधार मानते हैं किसको? आर्थिक कारक को। अगला देखें आप जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए जाति का आधार जन्म है, बी जाति बंद अस्थिरीकरण है, सी जाति अंतर्विवाही है और डी जाति की सदस्यता अर्जित होती है। जी नहीं, जाति की सदस्यता जो होती है वो प्रदत्त होती है, अर्जित नहीं होती। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा या ये इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। अगला, निम्नलिखित में से अस्थिरीकरण का प्रकार है। निम्नलिखित में से अस्थिरीकरण का प्रकार है। ए सामाजिक एकीकरण में सहायक है, बी सामाजिक प्रगति में सहायक है, सी सहयोग को बढ़ावा देने में सहायक है और डी उपरोक्त सभी। तो भाई इसका सभी उत्तर जो है सही होगा। तो डी पे आप चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे सभी सही है। अगला प्रश्न आप देखिए, सामाजिक अस्थिरीकरण का अकार्य है। सामाजिक अस्थिरीकरण का अकार्य पूछा जा रहा है, क्या है? ए असुरक्षा, बी निराशा को बढ़ावा, सी निष्क्रियता और डी उक्त सभी। तो ये तीनों हैं। कहने का मतलब असुरक्षा भी है अकार्य, निराशा को बढ़ावा भी करता है, निष्क्रियता भी है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, उक्त सभी। अगला देखें आप जो है, निम्नलिखित में से सामाजिक अस्थिरीकरण के दोष नहीं हैं। निम्नलिखित में से सामाजिक अस्थिरीकरण के दोष नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ए सामाजिक विघटन को प्रोत्साहन, बी सामाजिक दूरी को बढ़ावा, सी समाज को संयोजित करना और डी असुरक्षा महसूस करना। तो यहाँ दोष नहीं है। तो यहाँ दोष नहीं है तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, समाज को संयोजित करना। ये जो है दोष नहीं है इसका, ये जो है इसका गुण है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखें, अस्थिरीकरण का प्राणीशास्त्रीय आधार कौन सा है? अस्थिरीकरण का प्राणीशास्त्रीय आधार कौन सा है? ए धर्म, बी व्यवसाय, सी आयु और डी संपत्ति। तो प्राणीशास्त्रीय आधार है सी आयु। आयु जो है वो प्राणीशास्त्रीय आधार है, बाकी सब जो है सामाजिक और सांस्कृतिक आधार है। अगला देखें आप जो है, शक्ति को अस्थिरीकरण के आधार के रूप में किसने स्वीकार किया है? शक्ति को अस्थिरीकरण के आधार के रूप में किसने स्वीकार किया है? ए सी राइट मिल्स, बी कार्ल मार्क्स, सी मैक्स वेबर और डी मर्टन। तो ये स्वीकार किया है सी राइट मिल्स ने। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, सामाजिक मूल्य एवं उद्देश्य के अस्थिरीकरण के महत्वपूर्ण किसने माना है? सामाजिक मूल्य एवं उद्देश्य को अस्थिरीकरण में महत्वपूर्ण किसने माना है? ए अकबर ने, बी पार्सन्स ने, सी मर्टन ने और डी मार्क्स ने। तो किसने माना है? तो यहाँ आप देखें तो ये माना है पार्सन्स ने। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा। सामाजिक मूल्य उद्देश्य को अस्थिरीकरण में महत्वपूर्ण माना है पार्सन्स ने। अगला, अस्थिरीकरण का ख्याति सिद्धांत, कई बार पूछा गया है ये। अस्थिरीकरण का ख्याति सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका है? ए कार्ल मार्क्स का, बी मैक्स वेबर का, सी वार्नर का और डी माइकल यंग का। तो ये है वार्नर का। तो सी ऑप्शन है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला देखें आप जो है, निम्नलिखित में से यांकी सिटी का अध्ययन किया है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से यांकी सिटी का अध्ययन किसने किया है? ए वार्नर ने, बी ड्यूमा ने, सी ट्यूमिन ने और डी बेली ने। तो ये किया है वार्नर ने। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सही हो जाएगा। यांकी सिटी का अध्ययन, यांकी सिटी का अध्ययन जो है वो यांकी सिटी का अध्ययन जो है वो वार्नर के द्वारा जो है वो किया गया है। थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, आप देखिएगा इसको जो है। यांकी सिटी का अध्ययन जो है वार्नर के द्वारा किया गया है। अगला देखें आप जो है, तो अस्थिरीकरण के व्यवहारिक विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया? अस्थिरीकरण के व्यवहारिक विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया है? तो यहाँ पे आप देखें,
ए किंग्सले डेविस, बी पार्सन्स, सी दुर्कीम और डी वेबर। तो यहाँ देखें तो 38वां का जो सही होगा वो उत्तर है ए। व्यवहारिक विश्लेषण जो किया गया किंग्सले डेविस के द्वारा, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखें, जाति अध्ययन में वेबर के स्तरीकरण के सिद्धांत को किसने अपनाया है। अब यहाँ देखें, जाति अध्ययन में वेबर के स्तरीकरण के सिद्धांत को किसने अपनाया है। ए एम एन श्रीनिवास ने, बी एस सी दुबे ने, सी घुरिये ने, डी आंद्रे बेतई ने। तो यहाँ जो है वेबर के सिद्धांत को अपनाया है आंद्रे बेतई ने, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सामाजिक स्तरीकरण के मानदंड हैं। निम्नलिखित में से सामाजिक स्तरीकरण के मानदंड कौन से हैं। ए शक्ति, बी पद, सी प्रतिष्ठा और डी उपरोक्त सभी। तो ये जो है सही है डी उपरोक्त सभी, तो सब सही है यहाँ पे। अगला देखें आप जो है, निम्नलिखित में से सामाजिक स्तरीकरण की प्रकारात्मक व्याख्या किसने की है। ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सामाजिक स्तरीकरण की प्रकारात्मक व्याख्या किसने की है। ए डेविस मूर ने, बी ट्यूमिन ने, सी ए और बी दोनों ने और डी हट्टन ने। तो 41 का जो उत्तर सही है वो है सी ए और बी दोनों ने, डेविस मूर और ट्यूमिन, और साथ ही पार्सन्स का भी नाम इनसे जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन आप देखें, स्तरीकरण के मिश्रित परिणाम, स्तरीकरण के मिश्रित परिणाम संबंधी प्रमाण विकल्पों के परीक्षण की सफल संस्कृति कहते हैं। ये विचार किसके हैं। यहाँ देखें, ए डेविस मूर, बी ट्यूमिन, सी मार्क्स और डी हट्टन। तो यहाँ देखें तो ये कथन जो है वो ट्यूमिन का है, याद रखिएगा। बी कहते हैं कि स्तरीकरण के मिश्रित परिणाम संबंधी प्रमाण विकल्पों के परीक्षण की सफल संस्कृति करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसने स्तरीकरण के 4 प्रकारों दास प्रथा, जागीर, जाति और वर्ग में बांटा है। ये कहा जा रहा है किसने स्तरीकरण के 4 प्रकारों दास, जागीर, जाति, वर्ग में बांटा है। ए बोटोमोर, बी चार्ल्स बर्गेल, सी ओल्सेन और डी पार्सन्स। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो बंटवारा किया गया है वो बोटोमोर का बंटवारा महत्वपूर्ण है, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। वो है दास प्रथा, जागीर, जाति और वर्ग। अगला देखें आप जो है, निम्नलिखित में से सामाजिक स्तरीकरण के आधार हैं। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सामाजिक स्तरीकरण के आधार हैं। ए प्राणशास्त्री या प्रदत्त आधार, बी सामाजिक सांस्कृतिक या अर्जित आधार और सी राजनीतिक आर्थिक आधार, डी ए और बी दोनों। तो यहाँ जो उत्तर सही है वो डी ए और बी दोनों। सामाजिक स्तरीकरण को 2 आधार हैं, 2 आधार में बांटा गया, प्राणीशास्त्री और सामाजिक सांस्कृतिक आधार, जिसको हम प्रदत्त आधार या अर्जित आधार भी कहते हैं। अगला देखिए आप, हमारा जो है 45वां प्रश्न है जो है, निम्नलिखित में से सामाजिक स्तरीकरण का प्राणीशास्त्रीय आधार नहीं है। निम्नलिखित में से सामाजिक स्तरीकरण का प्राणीशास्त्रीय आधार नहीं है। ए लिंग, बी आयु, सी शिक्षा और डी शारीरिक कुशलता। तो यहाँ देखें तो सी ये जो है सामाजिक सांस्कृतिक आधार है, ये जैविक आधार नहीं है, प्राणशास्त्रीय आधार नहीं है। तो डी जो है यहाँ सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से सामाजिक स्तरीकरण का सामाजिक सांस्कृतिक आधार है। निम्नलिखित में से सामाजिक स्तरीकरण का सामाजिक सांस्कृतिक आधार है। ए शिक्षा, बी संपत्ति, सी व्यवसाय, डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न के लिए उत्तर सही होगा डी उपरोक्त सभी। ये सभी जो है सामाजिक और सांस्कृतिक आधार हैं। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्तरीकरण को प्रकार्यात्मक आवश्यकता मानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्तरीकरण को प्रकार्यात्मक आवश्यकता मानते हैं। ए मैकाइबर पेज, बी पार्सन्स मूर और के डेविस और सी दुर्खीम वेबर और डी मार्क्स ट्यूमिन। तो 4 ऑप्शन आपको उपलब्ध करवाए गए हैं सामाजिक स्तरीकरण को प्रकारात्मक आवश्यकता मानने वालों को। मैकाइबर पेज, ए बी पार्सन्स मूर, किंग्सले डेविस, सी दुर्खीम वेबर और डी मार्क्स ट्यूमिन। तो यहाँ जो सही उत्तर है इसका वो है बी पार्सन्स मूर और किंग्सले डेविस का भी नाम है इसके साथ, प्रमुख है इसमें जो है किंग्सले डेविस। अगला देखें आप, स्तरीकरण के अध्ययन का प्रतिष्ठात्मक उपागम किससे संबद्ध है। स्तरीकरण के अध्ययन का प्रतिष्ठात्मक उपागम किससे संबंध है या किससे संबंधित है, ये होना चाहिए था।
इसको करेक्शन कर लीजिएगा। ए रिचर्ड सेंटर्स, बी रॉबर्ट लिंड, सी मैक्स वेबर और डी वार्नर। तो ये संबंधित है रॉबर्ट लिंड से। तो 48 का आपका जो है वो बी सही हो जाएगा, रॉबर्ट लिंड से। अस्थिरीकरण का प्रतिष्ठात्मक उपागम किससे संबंधित है? तो रॉबर्ट लिंड से संबंधित है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है वो सही हो गया। अगला देखें आप जो है, ओल्सन ने अस्थिरीकरण के निम्न में से किन आधारों का उल्लेख किया है? ये कहा जा रहा है कि ओल्सन ने अस्थिरीकरण के निम्न में से किन आधारों का उल्लेख किया है? ए शक्ति का, बी सुविधा का, सी सम्मान का और डी उपरोक्त सभी का। तो इन्होंने डी उपरोक्त सभी का उल्लेख किया है, ध्यान रखिएगा। 3 है शक्ति, सुविधा और सम्मान। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस विचारक ने सामाजिक अस्थिरीकरण के 2 आधार करिएगा, इसको जो है आधार हो गया, आधार सम्मान और प्रतिष्ठा का उल्लेख किया है? यहाँ देखें, ए किंग्सले डेविस, बी पार्सन, सी दुर्खिम और डी वेबर। तो यहाँ देखें, ये जो बंटवारा किया है सम्मान और प्रतिष्ठा के रूप में वो किया है किंग्सले डेविस ने। तो ये ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है, मैक्स वेबर ने सामाजिक अस्थिरीकरण के लिए किन आधारों का उल्लेख किया है? ये कहा जा रहा है कि मैक्स वेबर ने सामाजिक अस्थिरीकरण के लिए किन आधारों का उल्लेख किया है? ए शक्ति, बी सम्मान, सी संपत्ति, डी उपरोक्त सभी। तो ये जो है किया है डी उपरोक्त सभी, तीनों आधारों का उल्लेख किया है, शक्ति, सम्मान और संपत्ति, मैक्स वेबर। अगला देखें आप, C.W. मिल्स ने सामाजिक अस्थिरीकरण के 3 आधारों का उल्लेख किया है। ये कहा जा रहा है कि C.W. मिल्स ने सामाजिक अस्थिरीकरण के 3 आधारों का उल्लेख किया है, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ए विशेषाधिकार, बी संपत्ति, सी प्रतिष्ठा और डी सत्ता। कौन सा नहीं है इसमें से? तो यहाँ देखें, C.W. मिल्स ने जो है वो जो है 3 आधार बताए थे, वो है विशेषाधिकार, प्रतिष्ठा और सत्ता। संपत्ति का उल्लेख इनके द्वारा नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ जो है बी ऑप्शन जो है 52 का आपका सही हो जाएगा, क्योंकि मिल्स ने संपत्ति का उल्लेख जो है नहीं किया अस्थिरीकरण के आधार पे। तो ये जो है बी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा, 52 का बी। अगला देखें आप, सामाजिक अस्थिरीकरण से अभिप्राय है। ये कहा जा रहा है कि सामाजिक अस्थिरीकरण से अभिप्राय है, ए परिस्थिति, भूमिका अथवा अन्य सामाजिक प्रासंगिक लक्षणों का समूह हो, बी भूमिका, स्थिति अथवा अन्य आर्थिक प्रासंगिक लक्षणों का समूह हो, सी स्थिति, परिस्थिति तथा अन्य राजनीतिक प्रासंगिक लक्षणों का समूह हो, डी परिस्थिति, पद तथा अन्य सामाजिक प्रासंगिक लक्षणों का समूह हो। तो यहाँ पे आप देखिए, तो सामाजिक अस्थिरीकरण का अभिप्राय होता है परिस्थिति, पद अथवा अन्य सामाजिक प्रासंगिक लक्षणों का समूह हो। तो डी ऑप्शन आपको जो है यहाँ जो है वो सही हो जाएगा 53 के लिए। अगला देखें आप जो है, अगला प्रश्न हमारा है, अस्थिरीकरण के प्रकारात्मक सिद्धांत के अनुसार, अस्थिरीकरण के प्रकारात्मक सिद्धांत के अनुसार, पहला सामाजिक अस्थिरीकरण एक आवश्यकता है, दूसरा बी सामाजिक पदों में लंबी चौड़ी विभिन्नताओं को भरने हेतु हर समाज में व्यक्तिगत सदस्यों में से चुनाव करना पड़ता है, तीसरा हर पद के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने हेतु समाज अलग अलग प्रतिफल की प्रणाली स्थापित करता है। ये कहा जा रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। अब ये कहा जा रहा है कि जो कथन है वो प्रकारात्मक सिद्धांत के अनुसार कौन से सही हैं। तो यहाँ देखें, तो सामाजिक संस्तरण एक आवश्यकता है, ये भी सही है। सामाजिक पदों के लंबी चौड़ी विभिन्नताओं को भरने हेतु हर समाज में व्यक्तिगत सदस्यों में से चुनाव करना पड़ता है, ये भी सही है। हर पद के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने हेतु समाज अलग अलग प्रतिफल की प्रणाली स्थापित करता है, ये भी सही है प्रकारात्मक सिद्धांत के अनुसार। अब 1, 2, 3 तीनों सही है। ये ऑप्शन कहाँ दिया गया है? तो ये सी पे दिया गया, तो सी आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है, निम्नलिखित में से किसी अस्थिरीकरण को समाकलनात्मक सिद्धांत के रूप में देखा है? निम्नलिखित में से किसने अस्थिरीकरण को समाकलनात्मक सिद्धांत के रूप में देखा है? ए वेबर ने, बी पार्सन्स ने, सी किंग्सले डेविस ने और डी मैकाइवर ने। तो यहाँ देखिए, ये देखा है वेबर ने, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से सामाजिक अस्थिरीकरण है। निम्नलिखित में से सामाजिक अस्थिरीकरण क्या है? ए समाज का अधिश्रेणिक विभाजन, बी लोगों के सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित
सी समाज को समूह में विभाजन की संविदात्मक व्यवस्था। तो यहाँ पे आप देखें डी, ए और बी दोनों। तो यहाँ देखें तो सामाजिक स्तरीकरण क्या है, तो समाज का अधिक श्रेणिक विभाजन है, अधिक श्रेणियों में, एक से अधिक श्रेणियों में विभाजन किया जाता है। और बी, लोगों के सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित होता है, ये सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित होता है। इस वजह से ए और बी ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे। तो डी को आप चिन्ह लगाएंगे। अगला देखें आप जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए, सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ वही है जो सामाजिक विभेदीकरण का है। बी, सामाजिक स्तरीकरण एक विशेष प्रकार का श्रेणी अनुक्रम है। सी, लिंग असमानता सामाजिक स्तरीकरण का एक स्वरूप है। डी, सामाजिक असमानता का अस्तित्व सामाजिक स्तर के बिना मुमकिन है। तो यहाँ पे आप देखिए जो सही कथन है इसका वो है सामाजिक असमानता का अस्तित्व सामाजिक स्तर के बिना मुमकिन है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा। सामाजिक असमानता का अस्तित्व जो है सामाजिक स्तर के बिना भी मुमकिन है, क्योंकि आपने देखा कि सामाजिक स्तरीकरण के दो भाग हैं, एक जो है जैविक है और दूसरा जो सामाजिक और सांस्कृतिक आधार है। तो दोनों आधारों पर है। तो सामाजिक असमानता का अस्तित्व जो है सामाजिक स्तर नहीं होगा तब भी जो है समाज में असमानता होगी। अगला आप देखें कि जाति स्तरीकरण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। ये कहा जा रहा है कि जाति स्तरीकरण की व्यवस्था निम्नलिखित में किस पर आधारित है। ए, पुनर्जन्म पर। बी, वर्ण आश्रम व्यवस्था पर। सी, चतुर्वर्णी पर। और डी, गोत्र पर। तो यहाँ देखें आधारित है चतुर्वर्णी पर। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्तरीकरण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्तरीकरण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। ए, व्यवसाय। बी, आय। सी, बुद्धि। और डी, शिक्षा। तो बुद्धि का प्रयोग नहीं किया जाता है स्तरीकरण के लिए, बाकी व्यवसाय, आय, शिक्षा आदि का प्रयोग जो है वो किया जाता है। अगला, सामंतवादी समाज के 4 ए स्टेट में से कौन सा नहीं है। ये कहा जा रहा है कि सामंतवादी समाज के 4 ए स्टेट बताए गए हैं। स्टेट इसमें से कौन सा नहीं है ये कहा जा रहा है। ए, पादरी समूह। बी, सामंत। सी, व्यापारी, किसान और आमजन। और डी, दास। तो यहाँ देखिए डी डी दास नहीं बताया गया इसमें जो है, तो डी सही है। चौथा जो है दास ना बताकर क्या बताया गया है, अर्धदास बताया गया है। तो डी ऑप्शन यहाँ के लिए सही हो जाएगा। आगे देखें, ये जो है प्रश्नों के उत्तर आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। किसी भी कंट्रोडिक्टरी की स्थिति में आप इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ से आप देख सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।